Assalamu alaikum students, how are you all? Hopefully all of you are fine. Today we are going to start our lecture number 2 from the chapter number 2, senses and sense organs. In the previous lecture we have discussed this question answer section and the fill in the blanks. Today we are going to discuss the MCQs. Here we have क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज कंट्रोल्ड बाय डैश। हमारे जो आइज में लाइट एंटर हो रही होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? आपने कभी फील किया होगा, जैसे कि आप सन की तरफ देखते हैं जैसे ही तो आपकी आइज फ़ौरन से बंद होना शुरू होती हैं, बिकॉज देयर इज़ अ कंट्रोल सिस्टम इन द आई विच कंट्रोल्स द एंट्रेंस ऑफ लाइट। ए है आइरिस, ये मसल्स होते हैं जो कि हमारी आइज की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। लेंस है, लेंस किसी भी चीज़ को फोकस करता है। कॉर्निया है और लास्ट पे रेटिना है। रेटिना वो पोर्शन है जहाँ पे कोई भी इमेज जो है वो फोकस होता है, यानी कि इमेज बनता है। सो आइरिस वो पोर्शन है आई का जो कि एंट्रेंस ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। सो करेक्ट आंसर इज आइरिस। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉर्निया ऑफ द आई इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द डैश। कॉर्निया जो है वो आई के किस पोर्शन का हिस्सा है? आइरिस नो, ये मसल्स होते हैं। सेक्लेरोटिक, ये सेक्लेरोटिक जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। कॉर्निया, कॉर्निया तो ऑलरेडी यहाँ पे है। देन रेटिना, और रेटिना जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होती। सो कॉर्निया ऑफ द आई इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द सेक्लेरोटिक। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्रिकेटर लूजेज द साइट ऑफ वन आई इन अ कार क्रैश। एक क्रिकेटर जो है वो कार क्रैश में उसकी एक आंख की जो वीएन साइटेडनेस है वो ख़त्म हो जाती है। द अदर आई इज़ नॉट अफेक्टेड, दूसरी आंख को बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होता। व्हेन ही प्लेज क्रिकेट अगेन, जब वो दोबारा से क्रिकेट खेलता है, द इफेक्ट विल बी दैट। इफेक्ट क्या होगा भला? ए होगा ही कैन सी द बॉल ओनली हाफ द टाइम। वो लाइक अगर उसको 10 टाइम्स बॉल कराई गया तो क्या वो 5 टाइम्स देख सकता है? ही कैन नॉट फोकस ऑन द बॉल, वो बॉल के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। ही कैन नॉट जज हाउ फार अवे द बॉल इज़ एंड द बॉल लुक्स स्मॉलर। उसको बॉल छोटी दिखाई देगी या फिर वो जज नहीं कर पाएगा कि वो बॉल अभी कितनी दूर है। सो सी आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर बैलेंस्ड विजन होती है वो दोनों आइज की वजह से होती है। सो ही कैन नॉट जज हाउ फार अवे द बॉल इज़। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ बॉय इज टोल्ड टू शट हिज आइज एंड सम फूड इज पुट ऑन हिज टंग। एक छोटे लड़के को बोला गया कि उसकी आइज वो बंद करे। ही वुड बेस्ट बी एबल टू गेस व्हाट इट इज़ बाय यूजिंग। अच्छा, उसने उसकी आइज़ बंद है बट ही इज़ टेस्टिंग समथिंग, तो उसने टेस्ट करना है। वो किस चीज़ से टेस्ट करेगा, किस सेंस को यूज़ करके? ए टेस्ट ओनली, बी स्मेल, सी टेस्ट एंड फील, और डी है टेस्ट स्मेल एंड फील। अच्छा, यहाँ पे अगर वो टेस्ट खाली यूज़ करता है सेंस तो वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी उसमें। देन स्मेल से भी बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि स्मेल से पता चल जाए ये क्या है। एंड टेस्ट एंड फील, तो जो ज़्यादा एक्यूरेसी है दैट इज़ बाय यूजिंग टेस्ट, स्मेल एंड फील। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मैन विद अ हैवी कोल्ड फाइंड्स हिज फूड डज नॉट टेस्ट बिकॉज। एक पर्सन को हैवी कोल्ड है, यानी कि उससे फ्लू है और वो अपनी फूड को टेस्ट नहीं कर पाता। उसकी रीज़न क्या है? ए द कोल्ड जर्म्स किल द टेस्ट ऑफ फूड। जो कोल्ड जर्म्स हैं वो फूड के टेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। बी है द कोल्ड जर्म्स नम द टेस्ट बर्ड्स, वो टेस्ट बर्ड को नम होता है दबा देना किसी चीज़ को, तो वो उसे प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होता। हिज ब्लॉक्ड नोज कट्स आउट हिज सेंस ऑफ स्मेल। यस, जब फ्लू होता है तो उसकी वजह से जो नोज़ है उसका ब्लॉक हो जाता है, और जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको हम नोज़ के ज़रिए, जो स्मेल सेंस होती है उसके ज़रिए भी डिटेक्ट करते हैं कि ये कैसी है। ही हैज़ लॉस्ट हिज एपिटाइट, उसकी भूख खत्म हो गया। इसका आंसर होगा सी, ही हिज ब्लॉक नोज कट्स आउट हिज सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि उसे स्मेल नहीं फील हो रही खाने की, इसलिए उसे टेस्ट का नहीं पता चल रहा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द 3 टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर आर देयर टू। जो 3 स्मॉलेस्ट बोन्स आर प्रेजेंट इन द ईयर, और वो किस पर्पज़ के लिए होती हैं उनका आपने बताना है।
और उन बोन्स के नेम्स होते हैं एनविल, हैमर एंड स्टरअप। ये स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, 3 राइट ईयर में होती हैं और 3 लेफ्ट ईयर में होती हैं। ये है स्टॉप द ईयर ड्रम फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये ईयर ड्रम को कोलैप्स नहीं होने देती। ये इनका फंक्शन है नहीं, ये इनका फंक्शन नहीं है। दे ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशंस, यस, जब भी कोई भी साउंड जो है वो हमारी ईयर में एंटर होती है तो ये बोन्स जो हैं ये वाइब्रेट करती हैं और उसको फिर ट्रांसमिट करती हैं। सी है ट्रांसमिट द सेंस ऑफ बैलेंस को मेंटेन करती हैं। डी है स्टॉप द ईयर फ्रॉम वाइब्रेटिंग टू मच, कि अगर कोई भी साउंड जो है वो हमारे ईयर में एंटर हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से रोकती है। सो इसका आंसर बी है ट्रांसमिट साउंड vibrations. Question number 8 is a girl who is going to wedding sprays come long lasting perfume behind her ears. उसने एक लड़की जो कि शादी पे जा रही है उसने परफ्यूम जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग यानी कि जिसका इफेक्ट काफ़ी देर रहता है उसको अपने ईयर्स के पीछे लगाया है। A few minutes later she realizes she cannot smell the perfume anymore. थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि वो स्मेल को नहीं फील कर पा रही। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? जब भी हम परफ्यूम लगाते हैं तो हमें उसकी फ्रेगरेंस बहुत इंटेंस फील होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें उसकी स्मेल फील नहीं होती। इट हैज़ ऑल इवेपोरेटेड, वो सारी की सारे परफ्यूम उसकी उड़ गई है। नहीं, उन्होंने बोला है कि वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है यानी कि काफ़ी देर तक रहने वाली है, तो वो इवेपोरेट नहीं हुई। बी है शी कैन नॉट स्मेल बिहाइंड हर ईयर्स, वो अपने कानों के पीछे नहीं सूंघ सकती। ऐसा भी नहीं है, बिकॉज स्मेल जो है वो इट हैज़ द एबिलिटी दैट इट कैन स्प्रेड आउट, ये फैल सकती है, तो उसको सूंघने के लिए ईयर्स के पीछे से नहीं सूंघना पड़ेगा। सी है परफ्यूम ओनली स्मेल्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगेन वही बात आ गई कि उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो उसमें बोला है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो शॉर्ट टाइम का तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। डी है हर सेंस ऑफ स्मेल हैज़ बिकम यूज टू द स्मेल, हम जब किसी भी स्मेल या किसी भी चीज़ को यूज टू हो जाते हैं तो हमें वो फील नहीं होती। सो येस, हर सेंस ऑफ स्मेल हैज़ बिकम यूज टू दैट स्मेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द 4 बेसिक टेस्ट इन टू विच योर टंग इज सेंसिटिव आर। जो 4 बेसिक टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें मीठा होता है, उसमें कड़वा होता है, उसमें नमकीन है और उसमें खट्टा होता है। सो दीज आर स्वीट, सोर, सॉल्ट एंड बीटर। स्वीट मीठे को कहते हैं, सोर खट्टे को कहते हैं, सॉल्ट नमकीन एंड बीटर कड़वे को कहते हैं। सो दीज आर द बेसिक 4 टेस्ट। बी है एसिड, हम यस एसिड बिल्कुल भी नहीं उसको कॉमनली यूज़ कर सकते। देन सोर, सॉल्ट एंड बीटर, स्वीट, सोर, सॉल्ट एंड पीपर भी डायरेक्टली जो मिर्च है हम नहीं यूज़ करते, उसको किसी ना किसी चीज़ में डालते हैं। स्वीट, सोर, सॉल्ट एंड क्रीमी। सो दीज आर द 4 बेसिक टेस्ट, स्वीट, सोर, सॉल्ट एंड बीटर। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर वी हैव अ डायग्राम ऑफ एन आई। यहाँ पे ये देखें आई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये इसका लेंस है। देन क्लियर आई लेंस ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। देन सिलरी मसल्स होते हैं यहाँ पे। देन ये आयरिस है, ये देखें यहाँ पे ये आयरिस, ये इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट जो है वो एंटर हो रही है। सो अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो तो ये इसको नैरो कर लेता है, इसकी ओपनिंग को। देन यहाँ पे ये रेटिना है, ये रेटिना में क्या होता है, कोई भी इमेज यहाँ पे फोकस होता है। जब यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं और हमें किसी भी चीज़ का इमेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज़ द जॉब और फंक्शन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल का फंक्शन क्या है? ये प्यूपिल है, प्यूपिल इज़ द ओपनिंग बिटवीन द आइरिस, अलाउज लाइट इनटू द आई, जो आई है उसमें लाइट को एंटर होने में हेल्प करता है। विच पार्ट ऑफ आई कैरीज नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन, ब्रेन तक कौन जो मैसेजेस लेकर जाती है, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन तक मैसेजेस लेकर जाती हैं, और यहाँ पे हैं ऑप्टिक नर्व्स। सो ऑप्टिक नर्व कैरीज मैसेजेस टू द ब्रेन। व्हाट इज़ द जॉब और फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स हमने स्टार्ट पे इसको देखा है। सिलरी मसल्स चेंज द शेप ऑफ द लेंस एंड फोकस लाइट ऑन द रेटिना। ये यहाँ पे देखें, ये है सिलरी मसल्स, ये
ये क्या करते हैं, ये आई की शेप को और लेंस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, एंड फोकस लाइट ऑन द रेटिना। नेम द 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना। हमारी आइज में 2 लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ये हमें किसी भी लाइट की सेंसेशन को फील करने में हेल्प करते हैं। विच 3 पार्ट्स ऑफ आई आर ट्रांसपेरेंट। आपने बताना है कि आई के जो कौन से 3 पार्ट्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट यानी कि बिल्कुल शफाफ है, और वो हैं कंजंक्टिवा, कॉर्निया एंड लेंस। ये बिल्कुल क्लियर होते हैं लाइक ए ग्लास। Question number 11. A student was blindfolded and then the skin of her fingerprints, palm of her hand and arm was touched many times with the 2 needle points. अच्छा, एक स्टूडेंट है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई है और उसको नीडल्स के जरिए पिंच किया गया है ऑन हर फिंगरप्रिंट्स, उसके फिंगरप्रिंट्स पे, पाम यानी कि हथेली पे, एंड हर हैंड पाम ऑफ हर हैंड एंड आर्म, और उसके बाजू पे। आपने बताना है द पॉइंट्स ऑफ द नीडल्स हैड बीन ब्लंटेड सो दैट दे डिड नॉट हर्ट द स्टूडेंट। अच्छा, उनको थोड़ा सा जो उसके नीडल्स के टिप्स हैं उनको थोड़ा सा आगे से ब्लंट यानी कि उनको रगड़ लिया गया ताकि वो बहुत ज़्यादा उसको हर्ट नहीं करें। समटाइम्स द पॉइंट्स ऑफ नीडल्स वर 1.0 सेंटीमीटर अपार्ट। कभी जो दो उसको पॉइंट्स में पिंच किया गया उसका जो डिस्टेंस है वो 1.0 सेंटीमीटर है, एंड समटाइम्स दे वर 0.5 सेंटीमीटर यानी कि हाफ सेंटीमीटर अपार्ट है। ईच टाइम द नीडल्स टच्ड हर स्किन, हर बार जब उसकी स्किन पे नीडल्स ने टच किया, द स्टूडेंट वाज आस्क्ड इफ शी थॉट 1 or 2 पॉइंट्स वर बीइंग यूज्ड। तो जब भी उसकी स्किन पे कोई भी जो नीडल हैं वो पिंच की गई हैं, तो उससे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी स्किन पे 1 or 2 जो पॉइंट्स हैं उनको टच किया गया है। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ टाइम्स शी वॉज करेक्ट व्हेन शी सेड दैट 2 पॉइंट्स वर टचिंग हर। तो यहाँ पे अब उसने बताया है कि कितनी बार उसने करेक्ट आंसर दिया है। जब उसके आर्म पे नीडल्स को पिंच किया गया है 1.0 सेंटीमीटर अपार्ट, तो 12 टाइम्स उसने बिल्कुल सही बताया। पाम ऑफ हैंड, हथेली पे 18 टाइम्स एंड फिंगर टिप्स पे 25 टाइम्स, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी परफेक्शन फिंगर टिप्स पे। उसकी वजह यह है कि फिंगर टिप्स पे सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स पे होते हैं। सो दैट्स वाई शी डिटेक्टेड द टचिंग सेंस। देन 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट पे 9 टाइम्स इन आर्म, 13 टाइम्स पाम ऑफ द हैंड एंड 15 टाइम्स फिंगर टिप्स। अगेन यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा फिंगर टिप्स में एक्यूरेसी है। थिंक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सोचना है कि ऐसा क्यों है। वेयर आर द टच सेंस रिसेप्टर्स क्लोजेस्ट टुगेदर इन द स्किन ऑफ द आर्म, पाम एंड फिंगर टिप्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं फिंगर टिप्स में। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी आई है जो उसने बताया है वो फिंगर टिप्स की वजह से है। द टच सेंस रिसेप्टर्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर इन द स्किन ऑफ द फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स में सबसे ज़्यादा करीब टच रिसेप्टर्स हैं। वेयर आर द टच सेंस रिसेप्टर्स फर्देस्ट अपार्ट इन द स्किन ऑफ द आर्म, पाम एंड फिंगर टिप्स। और सबसे दूर कहाँ पे? ऑब्वियसली आर्म में सबसे कम रिजल्ट्स हैं, तो इसमें सबसे कम टच रिसेप्टर्स होंगे। द टच सेंस रिसेप्टर्स आर farthest apart in the skin of the arm. So students, this is your lecture number 2 from the unit number 2. You have to learn it and write it in your worksheets. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.